हे गाइस, दिस इज़ आदित्य राज गुप्ता एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML टैग्स और उसके एट्रीब्यूट्स। तो इससे पिछली वाली वीडियो में हमने समझा था HTML के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आज हम थोड़ा आगे बढ़ के HTML के टैग्स और उसके एट्रीब्यूट्स जानेंगे। HTML के टैग्स और एट्रीब्यूट्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं हम, क्योंकि इसको जानने के बाद आपका एक HTML का बेसिक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो बिना देरी करते शुरू करते हैं वीडियो को। आइए। तो यार हमने HTML का डॉक टाइप देख लिया और उसके बाद हमने हेडिंग देख ली उसकी कि हेड टैग हम कैसे लगाते हैं, क्लोजिंग टैग कैसे लगाते हैं। फिर हमने उसकी बॉडी देख ली कि बॉडी में हम क्या क्या लिखते हैं और हेडिंग टैग में मेटा टैग्स किस काम में आते हैं। तो ये सब हमने जान लिया और आज एट्रीब्यूट्स की तरफ चलते हैं और मैं सीधा आपको न्यूटन स्कूल के लॉन्च पैड पे ले जाता हूँ। तो हम सीधा गूगल पे जाके न्यूटन स्कूल सर्च करके यहाँ पे आ जाने के बाद लॉन्च पैड पे क्लिक कर देना यार। लॉन्च पैड पे आ जाने के बाद स्टार्ट नाउ फॉर फ्री। मैं एग्जिस्टिंग यूजर हूँ तो मैंने लॉगिन कर रखा है। इस वेब पेज पे आ जाने के बाद यार प्लेग्राउंड पे जाना और प्लेग्राउंड पे आने के बाद मार्कअप प्लेग्राउंड, क्योंकि HTML CSS जावास्क्रिप्ट प्ले है और मैंने इसमें पहले से ही अपना एक प्ले प्रोजेक्ट बना रखा है। ये लोडिंग में टाइम ले रहा है, जैसे कि डेमो नाम से है। मैं उसको ओपन कर रहा हूँ और अब अपना हम एट्रीब्यूट्स देखेंगे और मतलब टैग्स देखेंगे और उसके एट्रीब्यूट्स देखेंगे। तो बस ये लोड हो जाए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ तो यार ये लोड हो चुका है और इससे पिछली वीडियो में आपको मैंने ये डॉग टाइप बताया था और हेडिंग बताई थी। तो अभी हम इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं न्यूटन स्कूल का, यानी लॉन्च पैड यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हमें सिर्फ बॉडी लिखेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। अगर आप ऑफलाइन का फाइल यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको पहले के प्री डिफाइंड चीज़ें लिखनी होगी। तो हम सीधा बॉडी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बॉडी एक क्लोजिंग टैग देके उसको दे दिया और क्लोजिंग टैग देने के बाद हम पहले देख लेते हैं कि HTML के टैग्स होते क्या हैं। तो आइए। तो HTML के टैग्स, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि HTML के बेसिक टैग्स 4 टाइप्स के होते हैं। HTML हो गया, टाइटल हो गया, बॉडी हो गया और हेड पार्ट हो गया। HTML, टाइटल, हेडिंग पार्ट और बॉडी पार्ट। और ये तो बेसिक बेसिक थे जो कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए थे। और HTML के बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम अपने कोड एडिटर पे, जैसे कि ए टैग हो गया। ए टैग भी हमारा एक HTML का टैग है और IMG टैग हो गया और ये सारे टैगों को आपको क्लोज करना पड़ता है। IMG टैग हो गया, ये मैंने थोड़ी गलती कर दी यहाँ पे। IMG टैग हो गया और जैसे कि हमारा हेडिंग टैग हो गया। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे हेडिंग के 6 पार्ट होते हैं। तो आइए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। 6 टाइप्स की हेडिंग होती है। तो मैंने इसको 6 बार कॉपी पेस्ट कर दिया है और H2 H6। तो यहाँ पे हम अगर इसको हम देखना चाहते हैं हम कि इनमें फ़र्क क्या है, तो H1 में आपको यार मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ। तो न्यूटन स्कूल का हम नाम लेते हैं, न्यूटन स्कूल। तो ये H1 में आउटपुट में आ चुका है और H2 में ये ऐसा होगा, H3 में इससे छोटा होगा, H4 में उससे भी छोटा होगा, H5 में उससे भी छोटा होगा और H6 में उससे भी छोटा होगा। तो मैं आउटपुट सेक्शन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और ये आपको आसानी से दिख रहा है कि ये कितना बड़े से छोटा जा रहा है। और यार HTML में हमारे पास 6 ही हेडिंग होती है। 6 ही हेडिंग काफ़ी होती है एक वेब पेज को बहुत अच्छा लिखने में। यार इसमें ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि अगर हमें हेडिंग की जगह पे हेडिंग चाहिए तो हमें हेडिंग टैग का इस्तेमाल करें, चाहे वो 6 टाइप्स की हो हेडिंग, जैसे कि H1, H2, H3, H4, H5, H6। अगर हमने ऐसा नहीं करा तो हमारी वेबसाइट का SEO रैंक अच्छे से नहीं होता और ये लो रैंक करती है। तो हमारे पास हेडिंग टैग भी होता है। फिर हमारे पास पी टैग आता है, पी यानी पैराग्राफ, शॉर्ट फॉर्म में पी पैराग्राफ यूज होता है। तो
इसमें पैराग्राफ सिंपल होता है, जैसे कि लिख देते हैं दिस कोर्स इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर स्टूडेंट्स वॉचिंग ऑन यूट्यूब। तो ये आउटपुट सेक्शन में आ चुका है। और जैसे देखा आपने सिंपल पैराग्राफ जैसे होता है वैसे, और अगर हम इसको स्टाइलिंग देना चाहे थोड़ा बड़ा इंक्रीज बैकग्राउंड ये सब, तो हम जब सीरीज पढ़ेंगे तब दे सकते हैं। ये थोड़ा अगली लग रहा है यार, ये अगली लगेगा क्योंकि हमने अभी तक इसमें स्टाइलिंग दी नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि हम HTML सीख रहे हैं तो हम HTML भी देख रहे हैं। और पी टैग के बाद यार कुछ और भी चीज़ें आती हैं, तो मैं पहले आपको उसे समझाने के लिए मेरे को कुछ ज़्यादा पैराग्राफ की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। इसी कॉपी करने के बाद ये आया। और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है पैराग्राफ में भी। अगर हम किसी भी चीज़ को बोल्ड दिखाना चाहते हैं तो हम उसको स्ट्रॉन्ग टैग से दिखा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब वो पार्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होता है जो स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखा है हमने। तो जैसे कि एब्सोल्युटली मैंने अभी तक स्ट्रॉन्ग के अंदर लिखा है, तो एब्सोल्युटली आउटपुट सेक्शन में वो बहुत बोल्ड हो गया है। और अगर हम किसी चीज़ को अंडरलाइन करनी है, जैसे कि यहाँ पे हम फ्री वाली चीज़ को अंडरलाइन कर देते हैं, तो हम अंडरलाइन के लिए यू यूज़ करते हैं। यू टैग अंडरलाइन के लिए होता है। तो फ्री के नीचे यहाँ पे देखा आपने कि हमारे अंडरलाइन आ चुका है। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हमने किसी भी लाइन को ब्रेक देना है। तो एक चीज़ और यार बहुत इंपॉर्टेंट है, HTML में अगर आप देखा, जैसे कि मैंने पैराग्राफ को यहाँ पे ब्रेक दे रखा है, यहाँ पे यूट्यूब के बाद यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ फुल लाइन ब्रेक दे रखा है और ये नीचे दिख रखा है। पर ये आपने आउटपुट सेक्शन में देखा कि ये जब मैंने यहाँ पे यूट्यूब के बाद जब इसको ब्रेक दिया है तब भी वो नीचे नहीं हो रहा है, वो पार्ट अभी भी ऊपर है। तो ऐसे क्यों हो रहा है यार? क्योंकि HTML में ये स्पेस जो होता है वो लेता नहीं है, और ऐसे सिंपल लाइन ब्रेक वो कंसीडर नहीं करता। तो हमें एक ब्रेक खुद से प्रोवाइड कराना होता है। और ब्रेक यार एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब उसको हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी क्लोज करना चाहते हैं तो उसे, तो आप इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। सेल्फ क्लोजिंग टैग है ये, एक इसके लिए क्लोजिंग टैग अलग से नहीं देना पड़ता, और ये सिंपल तरीके से भी ब्रेक दे देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे स्लैश नहीं लगाता हूँ और ब्रेक देता हूँ, फिर भी आपने देखा कि ये ब्रेक काम कर रहा है। और हम और कहीं ब्रेक देख लेते हैं। तो यार एक अगर लाइन ब्रेक देना है आपको, तो एक टैग यूज़ करिए। तो आउटपुट सेक्शन में यहाँ स्टूडेंट्स के बाद भी ब्रेक आ गया। अगर हमें 2 लाइन ब्रेक देना है तो हम 2 लाइन ब्रेक यूज़ करेंगे। तो आपने देखा और आ गया। तो सिमिलरली अगर हम इसको कॉपी करके 4 बार करते तो 4 लाइन ब्रेक आ जाएंगे। 4 लाइन ब्रेक आ गए यहाँ पे। तो लाइन ब्रेक में सबसे इंपॉर्टेंट हमने चीज़ ये सीखी कि ये HTML जो है, एक तो स्पेस कंसीडर नहीं करता, और ये सिंपल ब्रेक्स जो होते हैं लाइन ब्रेक, वो अगर हम स्पेस मार के नीचे कर दें, न्यू लाइन में आ जाए, तो वो उसको भी कंसीडर नहीं करता। हमें लाइन ब्रेक देना है तो एक ब्रेक टैग यूज़ करना पड़ेगा, जो कि एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब उसके बाद यार HTML में एक HR टैग होता है। HR यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो HR टैग से हम डिनोट करते हैं। तो HR टैग HR, सिंपल HR लिख दे। और ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, तो इसको भी हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैंने HR टैग लिया तो यहाँ पे एक लाइन आ गई, जो मैंने सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जैसे कि नैव बार में होता है। नैव बार शायद अभी नैव बार नहीं पता होगा जिनको, तो उनके लिए प्रॉब्लम आ रही होगी। नैव बार जैसे कि ये वाला जो पार्ट है, ये डेमो आदित्य राज, ये इसको चीज़ को हम नैव बार कहते हैं। तो कुछ वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि ये HR टैग उसके नीचे लगा होता है, या फिर किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करना है हमें बहुत बड़ी तरीके से, या फिर कुछ किसी चीज़ को अच्छा दिखाना है हमें, तो हम HR टैग वहाँ पे यूज़ करते हैं। या फिर किसी चीज़ को हमें किसी पार्ट से अलग करना है, सेपरेट करना है, तो वहाँ पे हम उसको HR टैग से डिनोट कराते हैं। ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है। और उसके बाद हमारे पास एक, जैसे कि मैंने स्ट्रॉन्ग बताया आपको, उसका एक ऑल्टरनेटिव पहले हम यूज़ करते थे HTML में। तो अब हमारे पास एडवांस HTML5 है, तो उसे हम कहते थे, बोल्ड टैग। तो बोल्ड टैग भी सिमिलर चीज़ों के लिए यूज होता है, जैसे कि अरे जो बोल्ड टैग है ना, ये इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म में शायद ही वर्क करेगा, तो तब भी मैं एक बार देख लेता हूँ वर्क करके। अगर आप ऑफलाइन कंपाइलर पे है हो, तो ये ज़रूरी आपको दिखेगा कि बोल्ड भी यूज़ करते थे। अब ये शायद हट रहा है धीरे धीरे, क्योंकि HTML5 में अब हम स्ट्रॉन्ग यूज़ करने लगे हैं। तो एक बार बोल्ड यूज़ करके तब देख लेते हैं हम, क्योंकि जो चीज़ें यार हमारे पास है हम उनको यूज़ तो कर ही सकते हैं चाहे कैसे भी।
तो देखा कि ये बोल्ड बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं। और जैसे कि एक चीज़ और होती है कि जैसे हमने अपने पैराग्राफ में बहुत चीज़ देखा होगा कि मतलब जैसे कि दिस इज़ विकिपीडिया, जैसे विकिपीडिया है, अगर उसे हमें उसको थोड़ा सा अलग दिखाना है तो उसे अलग दिखाने के लिए ये थोड़ा टेढ़ा लिखा होता है, उसे हम इटैलिक कहते हैं। तो इटैलिक पहले हम यूज़ कर सकते हैं HTML में, अब HTML5 में हम उसे एम्फेसिस के नाम से डालते हैं और उसे हम EM टैग से डिनोट करते हैं। जैसे लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला यूट्यूब डॉट जो है फुल स्टॉप, उसे हम EM में डाल देते हैं। तो EM में ये अब आउटपुट में बिल्कुल थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा दिखने लग जाएगा। देखा हमने कि यूट्यूब ऐसे दिख रहा है। और अगर आपको फिर भी EM के बारे में थोड़ा समझ नहीं आया तो सिंपल होता है यार, बहुत सारे पैराग्राफ में आपने देखा होगा। तो EM टैग आपको एक बार और दिखा देता हूँ। तो अगर हम इस पूरी लाइन को भी करना चाहें तो ये पूरी लाइन भी इससे हो जाती है बिल्कुल एम्फेसिस। तो इटैलिक और बोल्ड किससे रिप्लेस होगा HTML5 में? स्ट्रॉन्गनेस मतलब स्ट्रॉन्ग टैग से, और एम्फेसिस यानी EM टैग से। तो ये थे यार HTML के कुछ टैग्स। और जैसे कि मैंने बोला था कि मैं इस वीडियो में आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में भी बताऊंगा। एट्रीब्यूट्स के बारे में हम इन डेप्थ में जानेंगे इसकी अगली वीडियो में, क्योंकि उसके बाद HTML के जो जो टैग्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं, कि अगली वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। थोड़ा सा कोर्स थोड़ा जल्दी चलेगा क्योंकि HTML बहुत लंबा है। ऐसा नहीं है कि हमें पूरा मतलब 1.5 साल बैठ जाना है HTML करने, फिर हम 1.5 साल बैठ जाएंगे CSS करने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। जो जो चीज़ें हमें आती जाएगी हम कोड करते जाएंगे, और नेक्स्ट लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब CSS जावास्क्रिप्ट सीखते जाएंगे, ताकि हम जल्द से जल्द एक अच्छे और प्रोफेशनल फुल स्टैक डेवलपर बन सके, और हमें अच्छी तरीके से जहाँ पे हमें जॉब चाहिए या फिर हमें कुछ भी करना है आगे फ्रीलांसिंग करनी है तो हम कर सकें। तो इमेज का एक बार मैं आपको एट्रीब्यूट बता देता हूँ। कि एट्रीब्यूट ये होता है कि जैसे कि पहले भी मैंने मेटा टैग्स में बताया था, मेटा टैग में एक बार ले लेते हैं। जैसे कि हम थे हेड में, पहले मैंने आपको याद होगा तो आपने और अपनी प्रैक्टिस भी की होगी, जैसे मैंने आपको बोला था कि प्रैक्टिस करके आना। और उसके बाद मेटा टैग में मैंने नेम देना होता है। तो जैसे कि डिवाइस विथ वाला था तो व्यू पोर्ट दे देते हैं हम, व्यू पोर्ट। तो मैंने अभी इतना ही दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि मेटा टैग है, ये मेटा टैग है। मेटा तो हमारे यहाँ पर टैग हो गया, और उसके बाद नेम जो है हमारा, नेम नेम क्या है? व्यू पोर्ट। तो ये हमारा एट्रीब्यूट होता है। तो वैसे ही इमेज जो होता है ना, इमेज में भी हमारे पास एट्रीब्यूट होता है। और href, जैसे कि मैंने स्टाइल, जैसे कि हेड में हम लिंक भी कर सकते हैं कोई शीट को, तो उसका href उस दिन बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में। तो href हमारे यहाँ पे एट्रीब्यूट है। अब इसको हम रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब कहाँ से उठा रहे हैं शीट को। तो हम जहाँ से भी उठा रहे हैं वहाँ पे इसकी लिंक आएगी href में। तो सिमिलरली इमेज को हम कहाँ से उठा रहे हैं तो वहाँ पे लिंक आएगी इमेज। तो इमेज में सोर्स होता है, इमेज में सोर्स हमारा ये होता है एट्रीब्यूट। और सिर्फ सोर्स ही नहीं यार, इमेज की विड्थ अगर देनी है हमें बिना CSS के तो हम यहाँ से भी दे सकते हैं। फिर इमेज की हमें हाइट देनी है तो हम यहाँ से दे सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ए टैग का भी href होता है यार एट्रीब्यूट। तो इन सारी चीज़ों को ब्लैंक इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमें इसमें अपने जो लिंक देनी है हम उसको देते हैं। सोर्स में हमारा इमेज का सोर्स आएगा कि हम उसे कहाँ से उठा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी इमेज, एंकर टैग। ए टैग को हम एंकर टैग भी कहते हैं। और ए टैग जैसे लिंक रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। लिंक हमें जैसे कि एक शीट से दूसरी शीट पे जाना है, या फिर एक वेबसाइट के लिंक से हमें दूसरी लिंक पे जाना है, तो ए टैग यानी एंकर टैग हम यूज़ करते हैं। इन चीज़ों के बारे में अगली वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे डिटेल में, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और देख लेते हैं कि एक बार न्यूटन स्कूल क्या है। तो यार न्यूटन स्कूल इज अ प्लेटफॉर्म व्हिच प्रिपेयर्स यू फॉर करियर इन टेक। तो न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको टेक के लिए प्रिपेयर करता है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, ये फ्रेशर्स हो गए, और ऐसी वुमेन जिनका टेक में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। तो न्यूटन स्कूल उन लोगों को भी प्रिपेयर करता है जो कि अपना करियर टेक में शुरुआत करना चाहते हैं। और Newton School first train you for 6 months and then help you become amazing full stack developer। तो न्यूटन स्कूल आपको एक
अच्छा वेब डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर बनने में भी मदद करता है। और न्यूटन स्कूल के 300 से भी ज़्यादा कंपनी से टाई अप है। And once your training is completed, Newton School ensures that you must have placed in the best of best company as per your performance. And the best part of here is that you do not have to pay anything under the play after placement scheme by the Newton School. Yes, you heard it right. That आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है जब तक आपका 5 लाख सीटीसी से ऊपर का पैकेज नहीं लग जाता। मिनिमम आपका 5 लाख सीटीसी पैकेज से नहीं लग जाता तब तक आपको यहाँ पे पढ़ते रहना है, कोडिंग करते रहना है और अपना करियर बनाते रहना है और उसके बाद ही आपको पेमेंट करनी है। तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। And for the learning purpose, Newton School has also launched its Launchpad. So अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए तो आप न्यूटन स्कूल की वेब पेज पे आके लॉन्चपैड पे क्लिक करना, उसके बाद आपका लॉन्चपैड का पेज खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्टार्ट नाउ फॉर फ्री, जैसे कि बताया कि ये फ्री है बिल्कुल। हाँ, तो लॉन्च पैड में आ जाने के बाद आप ट्रैक्स में आ जाना, मतलब ट्रैक्स का पेज आपको खुल जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कोर्स में आपने एनरोल कर रखा है और किस कोर्स में आपने एनरोल नहीं कर सका। और अगर आपको कोई कोर्स पसंद है तो उस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक प्लेग्राउंड भी है। उसके बाद प्लेग्राउंड में वही है कि मतलब आपको किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, आपको प्रोग्रामिंग में काम करना है, आपको डेवलपमेंट में काम करना है, वेबसाइट डेवलपमेंट जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और या फिर आपको अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। तो जैसे कि मैंने एक डेमो प्रोजेक्ट खोल रखा है, मतलब बना रखा है अपने लिए। आप क्रिएट प्रोजेक्ट में जाके आप उसके बाद प्रोजेक्ट बना सकते हो। उस बाद कॉन्टेस्ट में आ जाने के बाद आप अपने कॉन्टेस्ट देख सकते हो, आपने कितने कॉन्टेस्ट दिए हैं, कौन से कॉन्टेस्ट उनकी वेबसाइट पे चल रहे हैं, और मतलब कौन से कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये थी यार न्यूटन स्कूल के बारे में जानकारी।